नमस्कार मित्रों, आप सभी का सिविल ज्ञान प्लाजा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको भवन मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एग्रीमेंट के संबंध में जानकारी दी थी। उस संबंध में हमने आपको भवन निर्माण में क्या क्या एक्टिविटी प्रयोग में लाई जाती हैं, उन सभी एक्टिविटी की जानकारी दी थी। तो आज हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा भवन निर्माण में जो पहली एक्टिविटी होती है वो आती है नींव की फाउंडेशन, नींव की खुदाई अर्थात एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि हम अपना भवन निर्माण कितने तल्ले का कर रहे हैं, अर्थात कितना मंजिल बनाना चाहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि यदि हम भवन निर्माण एक मंजिल बनाना चाह रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हमारा थंब रूल ये कहता है कि भवन की हाइट का 1/3 भवन की फाउंडेशन की डेप्थ होनी चाहिए, उससे कम नहीं रखनी चाहिए। अतः यदि भवन की हाइट 11 फीट रखी गई है तो फाउंडेशन की डेप्थ 3.5 फीट से लेकर 4 फीट के बीच में होनी चाहिए, उससे कम कदापि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ फाउंडेशन की लेंथ मिनिमम 3 फीट, फाउंडेशन की विड्थ मिनिमम 3 फीट, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा एक मंजिल भवन निर्माण की जो फाउंडेशन होती है उसके जो हम साइज लेते हैं वो 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3.5 फीट और 4 फीट के बीच में रखा जाता है। लेंथ हो गई 3 फीट, विड्थ हो गई 3 फीट और डेप्थ हो गई 3.5 फीट से लेकर 4 फीट के बीच में। ये गड्ढे करने के बाद, ये फाउंडेशन के गड्ढे कंप्लीट करने के बाद हम फाउंडेशन के गड्ढे को ड्रेसिंग करके उसका लूज मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपना काम जल्दी निपटाने के चक्कर में लूज मटेरियल को छोड़ करके उन गड्ढों में ईंट को बिछा के उसके ऊपर कॉलम की सरिया खड़ी कर देता है, जो कि सर्वथा गलत है। हमें यह जानकारी देनी है कि गड्ढे कंप्लीट करने के बाद उस गड्ढे से लूज मटेरियल निकाल कर उसकी अच्छे से ड्रेसिंग करके, उसे रैमिंग करके, उसको पानी डाल के उसको मॉइस्चर युक्त बनाया जाता है। उसके बाद उस कॉलम की फाउंडेशन के बेस को मजबूत करने के लिए और लेवल करने के लिए 4 इंच से लेकर 6 इंच मोटी एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली जाती है, जिसका रेशियो हम 1:4:8 और 1:3:6 रखा जाता है।
यानी इसका मतलब ये होता है कि 1 भाग सीमेंट, 3 भाग कोर्स सैंड और 6 भाग एग्रीगेट, जिसको रोडी कहा जाता है, 20 mm बिलो रखा जाता है। इसको हम 40 mm बिलो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हम एक बेस बनाते हैं जिसमें हम अपने कॉलम को स्टेबल कर सकें। अभी हमने फाउंडेशन की डेप्थ, फाउंडेशन की लेंथ और फाउंडेशन की विड्थ के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करी है। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको प्लिंथ बीम, डीपीसी और अंडर ग्राउंड लेवल ब्रिक वर्क मशीनरी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।